हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर 9th लेक्चर है। बट इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिससे अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा फर्स्ट से लेकर 8 तक, सबसे पहले वो जाके देखो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे हैं और इसके बाद हम अपने मिसिंग टॉपिक्स, इस लूप होल्स के टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बट ये हमारी जो सिलेबस की जो एक्चुअल सिलेबस उसकी लास्ट टॉपिक है। बट इससे पहले की चीज़ों आपकी क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जाके उन चीज़ों को क्लियर करो जो आपकी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आप 9th लेक्चर पे आना। पहले आप 1 से लेके 8 तक के लेक्चर्स को पढ़ो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले मैक्रोज के बारे में। प्रोसीजर और मैक्रोज में कुछ भी फ़र्क नहीं होता। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, प्रोसीजर और मैक्रोज में कुछ भी फ़र्क नहीं होता। जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जावा में अपने फंक्शंस को बनाते थे। फंक्शंस का बेसिक काम क्या होता था फंक्शन का, कि आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हो फंक्शन का बना के। ठीक है, कि आप एक कोड को बार बार यूज़ करना है, तो आप उसने आपने एक कोड के अंदर, एक फंक्शन के अंदर आपने पूरे कोड को लिख दिया जिसको आपको बार बार यूज़ करना है। तो प्रोसीजर का भी वही काम था कि आपको अगर एक कोड को बार बार यूज़ करना, तो आपने प्रोसीजर बनाया और प्रोसीजर के अंदर आपने सारे कोड डाल दिए। तो मैक्रोज का भी सेम काम होता है कि आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टिल हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैक्रो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप टुगेदर अंडर सिंगल यूनिट। एक यूनिट के अंदर हम लोग बहुत सारे कोड्स को डालते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं। इट इज अनदर मेथड फॉर इंप्लीमेंटिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इससे भी हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ अलग मेथड से। द मैक्रो इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर इन अ वे दैट अनलाइक कॉलिंग एंड रिटर्निंग द कंट्रोल एज इन प्रोसीजर्स, द प्रोसीजर जनरेट्स द कोड इन द प्रोग्राम एवरी टाइम व्हेनेवर एंड वेरेवर ए कॉल टू द मैक्रो इज मेड। जैसे प्रोसीजर में हमने देखा था कि रेट इंस्ट्रक्शन से हम लोग प्रोसीजर को रिटर्न करते थे। मैक्रोज में आपको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने एक बार मैक्रो को कॉल किया, जब भी कॉल किया, तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है ये। और कॉलिंग के सिंटेक्स भी डिफरेंट होते हैं। बट जैसे हम लोग मैक्रो में जैसे हम लोग प्रोसीजर में करते थे कि प्रोसीजर प्रॉक, प्रोसीजर का नाम, उसके बाद प्रॉक लिखते थे, देन हम लोग एंड पी का यूज करते थे उसको एंड करने के लिए। हम लोग मैक्रोज में क्या करते हैं, मैक्रो में हम लोग नॉर्मली मैक्रो का नाम लिखते हैं, देन उसके बाद मैक्रो करते हैं, उसके बाद एंड एम का यूज करते हैं। ठीक है, और मैक्रो कैन बी डिफाइंड इन ए प्रोग्राम यूजिंग द फॉलोइंग असेंबलर डायरेक्टिव्स। मैक्रो यूज आफ्टर द नेम ऑफ द मैक्रो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द मैक्रो। आप मैक्रो का सिंपल नाम लिखते हो, जो भी आपको मैक्रो का नाम रखना है, उसके बाद आप मैक्रो कीवर्ड का यूज करते हो और लास्ट में आप एंड एम का यूज करते हो, जस्ट लाइक प्रोसीजर। आपको कुछ भी यहाँ पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो, प्रोसीजर में आप प्रॉक करते हो, मैक्रो में आप मैक्रो करते हो, प्रोसीजर में आप एंड पी का यूज करते हो, यहाँ पे एंड एम का यूज करते हो। दैट्स इट। इसके सिंटेक्स होते हैं मैक्रो का नाम, मैक्रो और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। जो भी आपके पैरामीटर्स हैं ऑप्शनल होते हैं। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस डालना है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस डाले वो डालो और लास्ट में एंड एम करो। यहाँ पे आपको रिटर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा इसका सिंटेक्स होता है। एंड कॉल टू मैक्रो इज मेड बाय जस्ट मेंशनिंग द नेम ऑफ द मैक्रो। जैसे हम लोग प्रोसीजर को कैसे कॉल करते थे, प्रोसीजर को कॉल करने के लिए आपको उसका नाम, प्रोसीजर का नाम डालना पड़ता था और लास्ट में आपको कॉल मेथड डालना पड़ता है, कॉल और प्रोसीजर का नाम। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉल डालना पड़ेगा कैपिटल्स में, देन आपको जो आपका प्रोसीजर उसका नाम डालना पड़ेगा। बट आपको मैक्रो कॉल करने के लिए आपको कॉल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस अपने मैक्रो का नाम डालना और पैरामीटर्स डालना, जो आपको ऑप्शनल पैरामीटर अगर आपने पास किया है तो, या फिर बस आप मैक्रो का नाम डालो। जैसे प्रोसीजर में होता था कि हम प्रोसीजर में पहले कॉल लिखते थे, देन प्रोसीजर का नाम। सपोज करो आपके प्रोसीजर का नाम है एबीसी, तो आप कॉल एबीसी डालते थे। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मैक्रो का नाम है एबीसी, सिंपल आप बस एबीसी डालो। आपको यहाँ पे कॉल फंक्शन को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्रो के लिए आपको बस उसका नाम से वो कॉल कर लेता है आपस में। ठीक है, इट इज ऑप्शनल टू पास द पैरामीटर्स इन द मैक्रो। If you want to pass them to your macros, you can simply mention them in the very first statement of the macro just after the directive macro। जब अगर आपको पास करना है अपने पैरामीटर्स को, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो मैक्रो का नाम लिख के, मैक्रोस का लिस्ट ऑफ पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स आपको डाले यहाँ पे डाल सकते हो आप। ठीक है, तो मैक्रो में इतनी चीज़ें आपको जाननी थी एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के लिए। बहुत ही ईजी टॉपिक है, देखो यहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं ज़्यादा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रोसीजर और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आते हैं इससे, इस पे 2-3 क्वेश्चन आप एग्जाम में बनते हैं, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि यार क्या चीज़ें हैं, मैक्रो प्रोसीजर क्या है। मैं आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि जितनी फ्लो में आपकी सिलेबस कंप्लीट हुई है या फिर हो रही है, उतने फ्लो में आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। आप हमने ऑलरेडी 9 से 10 लेक्चर में पूरे माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ लिया एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए। जितने एमएसबीटी डिप्लोमा में एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो हम चीज़ें करने वाले हैं इसके बाद के सेशंस में, वो क्या होगा आपका, उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे डिस्कस करेंगे। बट जितनी चीज़ें आपने को पढ़ी है वो वापस से एक बार पढ़ो, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक वापस से पढ़ो, चीज़ों को समझो और समझने की कोशिश करो, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं ऑलरेडी आपको उतनी ही चीज़ें बताता हूँ जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एमएसबी डिप्लोमा एग्जाम के लिए। मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ कि यार
मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता दो, डीप चीज़ बता दो और आपको समझ में ना आए, ये चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं आपको चीज़ें सिंपल रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें सिंपल भाषा में समझ में आए, ठीक है? आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसलिए आपको कुछ भी डाउट आता था आप डाउट्स से पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज भी करो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इंस्टाग्राम का आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो जितने भी क्लास के बच्चे हैं, और साथ साथ में आप डाउट सेशन में आओ, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।